Okay, students, so now in this video, I am going to explain one logical question in set. Generally, student take it as a tough question. टफ क्वेश्चन इसलिए लगता है कि उसमें थोड़ा सा लॉजिक लगता है, बट लॉजिक इतना सिंपल होता है कि इजीली यू कैन अंडरस्टैंड. ओके, स्टार्टिंग में हमने पिछले वीडियोस में बहुत सारे क्वेश्चन से सॉल्व किए हैं. यू कैन गो थ्रू दैट. ओके, बट हियर आई एम एक्सप्लेनिंग वन. लुक हियर हाउ इट इज़. देखिए, इंटरसेक्शन आप समझ चुके हैं, यूनियन समझ चुके हैं, कॉम्प्लीमेंट समझ चुके हैं, सबके डेफिनेशन में बता दिए. आपको प्रूव करना है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट आप जानते हैं, यूनियन जानते हैं, इंटरसेक्शन जानते हैं. इन दोनों को बराबर ला के बताना. दिस इज कॉल्ड डी मॉर्गन लॉ. अब हमारी कॉन्सेप्ट है सेट ए इक्वल्स टू बी है. इसका मतलब है इफ ए सबसेट बी एंड बी सबसेट ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है और बी क्या होते हैं, इक्वल. तो कोई भी दो सेट को इक्वल बताना है मीन्स हमें उन दोनों को एक दूसरे का सबसेट बताना है. और सबसेट बताने के लिए क्या करना है, ए का हर एलिमेंट हम बी में बता दें तो ए बी का सबसेट हो जाएगा, और बी का हर एलिमेंट ए में बता दें तो ए बी ए का हो जाएगा. इस कॉन्सेप्ट को हम लेकर चल रहे हैं. तो देखिए, हमने यहाँ का एक एलिमेंट लिया, किसका, इस सेट का. लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट. इसका मतलब क्या हुआ, एक्स ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करता है, मतलब एक्स ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग नहीं करता. हम लिख दें एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट. इसका मतलब एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए. जो एक्स में नहीं होते वही तो ए कॉम्प्लीमेंट में आते हैं. ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स व्हाट, यू माइनस है. अब ध्यान करो, यदि आपको डेफिनेशन फिर भूल गए हैं तो आपको रिकॉल करना पड़ेगा. कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है, ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स जैसे हमने बताया था यू है वन से लेकर 100 नंबर, ए है मान लो इवन नंबर का सेट, तो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आएंगे, सारे ऑड नंबर आएंगे, है कि नहीं. मतलब एक्स ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करता है. इसका मतलब एक्स ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग नहीं करता. इसका मतलब ये हुआ. अब एक्स ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग नहीं करता है, इसका मतलब है एक्स ए और बी का कॉमन पार्ट में नहीं है. इसका मतलब है या तो एक्स ए में नहीं है या फिर एक्स बी में नहीं है. इंटरसेक्शन में नहीं है, इसका मतलब एक्स ए या बी में से किसी एक में नहीं है, क्योंकि जब दोनों में होगा तब तो इंटरसेक्शन में आएगा, तो किसी एक में होगा नहीं, तभी तो नहीं है. अच्छा, अब एक्स ए में नहीं है या फिर एक्स बी में नहीं है. अब एक्स ए में नहीं है, इसका मतलब एक्स कहाँ पर है, ए कॉम्प्लीमेंट में है. और एक्स बी में नहीं है, इसका मतलब एक्स कहाँ है, बी कॉम्प्लीमेंट में है. और एक्स ए कॉम्प्लीमेंट में या फिर बी कॉम्प्लीमेंट में, इसका मतलब एक्स ए कॉम्प्लीमेंट और यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में. ये यूनियन की डेफिनेशन होगी, एक्स ए में हो या बी में हो तो यूनियन में आ जाता है. तो एक्स ए कॉम्प्लीमेंट में है या फिर बी कॉम्प्लीमेंट में है, इसका मतलब एक्स ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में हो गया. गॉट इट. फिर से देख लो, एक्स को हमने माना ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट में. ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट में एक्स है, मतलब एक्स ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है. एक्स ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है, मतलब दोनों की कॉमन में नहीं है. इसका मतलब है या तो एक्स ए में नहीं होगा या फिर एक्स बी में नहीं होगा, तभी तो इंटरसेक्शन बी में नहीं है. यदि एक्स ए में नहीं है मतलब एक्स ए के कॉम्प्लीमेंट में है, और एक्स बी में नहीं है तो फिर बी के कॉम्प्लीमेंट में है. तो या तो फिर एक्स ए के कॉम्प्लीमेंट में है या फिर एक्स बी के कॉम्प्लीमेंट में है. और एक्स ए और बी के किसी भी के भी कॉम्प्लीमेंट में है तो उन दोनों के यूनियन में आएगा. एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. फाइनली एक्स हमने लिया कहाँ से था, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट्स में, और निकला कहाँ, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है. मीन्स ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट का हर एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में है. इसका हर एलिमेंट इसमें है. इसका मतलब ये इसका क्या है, सबसेट है, नंबर 1. अब एक एलिमेंट हम यहाँ से लेते हैं. लेट बाई बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. इसका एक एलिमेंट लिया, एक्स ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट.
यूनियन में मतलब है या तो बाई ए कॉम्प्लीमेंट में है या फिर बी कॉम्प्लीमेंट में है, तभी तो यूनियन में है। इसका मतलब है बाई यदि ए कॉम्प्लीमेंट में है तो फिर बाई ए में नहीं है। इसका मतलब है बाई बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट, इट मीन्स बाई डज नॉट बिलोंग्स टू ए, और बाई बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट, इट मीन्स बाई डज नॉट बिलोंग्स टू बी। या तो बाई ए में नहीं है या फिर बाई बी में नहीं है। ठीक उल्टा, अब बाई ए में या बी में से किसी एक में नहीं है, मतलब बाई ए इंटरसेक्शन बी में नहीं होगा। लॉजिक लग रहा है भाई, इसको बार बार सोचना है। ठीक, ए में नहीं है तो ए के कॉम्प्लीमेंट में, ए के कॉम्प्लीमेंट में मतलब ए में नहीं है, बी के कॉम्प्लीमेंट में मतलब बी में नहीं है। ए और बी में से या तो ए में नहीं है या तो बी में नहीं है, किसी एक में नहीं है, मतलब दोनों के इंटरसेक्शन में नहीं है। और दोनों के इंटरसेक्शन में नहीं है तो दोनों के इंटरसेक्शन के कॉम्प्लीमेंट में होगा, बाई बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। बस लॉजिक लगाने दिया, ऐसा नहीं है तो फिर ये होगा, ऐसा नहीं है तो ये होगा। देख लो फिर से, बाई को हमने कहाँ लिया, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, या तो ए कॉम्प्लीमेंट में है या फिर बी कॉम्प्लीमेंट में। ए कॉम्प्लीमेंट में है तो मतलब ए में नहीं है, और बी कॉम्प्लीमेंट में है तो बी में नहीं है। यही तो कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन है। इसका मतलब बाई या तो ए में नहीं है या बी में नहीं है। ए में नहीं है या बी में नहीं है मतलब किसी एक में नहीं है, इसका मतलब दोनों के इंटरसेक्शन में नहीं है। दोनों के इंटरसेक्शन में नहीं है तो दोनों के काय में है, कॉम्प्लीमेंट में है। दोनों के कॉम्प्लीमेंट में है तो बाई लिया कहाँ था, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, और निकला कहाँ, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। मतलब इसमें लिया था और इसमें आ गया, मतलब ये इसका हर एलिमेंट इसमें है, मतलब ये इसका सबसेट है। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। नंबर 2, तो फर्स्ट और सेकंड में हम क्या देख रहे हैं, पहले ये इसका सबसेट है और दूसरे में निकल रहे हैं ये इसका सबसेट है, मतलब दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं, इट मीन्स बोथ आर इक्वल। इसको बार बार पढ़ेंगे, समझेंगे, और इसी के बेस पर एक क्वेश्चन डी मॉर्गन्स लॉ दूसरा ये भी है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये आपको इसी बेस पे प्रूफ करना है, दिस इज होमवर्क फॉर यू। ठीक है, वेन डायग्राम के थ्रू भी इन क्वेश्चन को समझा जा सकता है। जैसे ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट का हम वेन डायग्राम बनाया, तो पहले हमने बनाया यूनियन सेट, फिर ए बनाया, ये बी बनाया, और ए इंटरसेक्शन बी ये पार्ट हुआ। ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट मतलब इसको छोड़ के यूनियन का सारा हिस्सा, मतलब इसको छोड़ के बाकी हिस्से को क्या कर दो, सेट। इतने हिस्से को छोड़ के बाकी को क्या कर दिया, सेट। अच्छा, अब ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम बनाया। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ ए को छोड़ के सारा हिस्सा, ए को छोड़ के सारा हिस्सा। चलो, तो ए को छोड़ के सारा हिस्सा हम ऐड कर देते हैं। ठीक, कर दिया। यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी को छोड़ के सारा हिस्सा, बी को छोड़ के सारा हिस्सा, तो बी को छोड़ के सारा हिस्सा, तो बी को छोड़ के ये सारा हिस्सा में ये भी आ गया। फाइनली ऐसा वाला पार्ट जो ए और बी दोनों में है वो बच जाएगा, वो किसी भी केस में ऐड नहीं होगा। तो इसका वेन डायग्राम, इसका वेन डायग्राम कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है, दैट्स वाई बोथ आर इक्वल। तो सम क्वेश्चन कैन बी सॉल्व थ्रू वेन डायग्राम ऑल्सो। हम लोगों ने पहले बहुत से ऐसे क्वेश्चन डिस्कस कर रखे हैं, हमने एक बार और एंटर दे दिया, यू ट्राई टू सॉल्व सम मोर क्वेश्चन, ओके, एंड then you can send your doubts. Okay, thank you very much.